नमस्कार दोस्तों, उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में कल काफ़ी अधिक बारिश हुई है कई जगहों पर। चाहे राजस्थान के इलाके हो, चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हो, कई जगहों पर कल बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बारिश हुई है कई जगहों पर और इधर पूर्वी भारत में भी अच्छी बरसात कल देखी गई है कई जगहों पर। और आज भी बरसात की संभावना बनी हुई है और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होगी और कई जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार तरीके से बरसात देखने को मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं 12 अगस्त यानी आज के मौसम की। तो आज पहाड़ी क्षेत्रों के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दिखाई देगी। उससे ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र रहेगा, पंजाब, हरियाणा से लेकर के जो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र रहेगा और दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार तक का रीजन सभी ड्राई रहेगा। एकदम चिलचिलाती धूप काफ़ी ज़्यादा रहेगी। धूप का असर बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो सकती है कई जगहों पर। खेती गृहस्थी में काफ़ी अधिक परेशानी देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और लेकिन ये धूप ज़्यादा देर तक रहेगी, आज पूरा दिन धूप रहेगी, लेकिन कल से मौसम बदल सकता है। यहाँ पर कई जगहों पर रात से ही बारिश शुरू हो सकती है क्योंकि बारिश की संभावनाएं बढ़ेगी, क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया पश्चिम बंगाल के ऊपर बनने वाला है। हालांकि पूर्वी बिहार के कुछ क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है आज भी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तो बारिश चलती रहेगी। लेकिन मध्य भारत की अगर बात करें तो राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आज भी संभावना है, कई जगहों पर राजस्थान में आज भी बारिश हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के तो अधिकांश हिस्सों में संभावना रहेगी, बादल छाए हुए हैं अभी भी कई जगहों पर और बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। बाकी मध्य भारत की बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी कई जगहों पर। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के अगर मध्य क्षेत्रों की बात करें तो कई इलाकों पर हल्की से मध्यम ही संभावना है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। बाकी आगे अगर हम देख लेते हैं 13 तारीख में, तो 13 तारीख से संभावनाएं बढ़ रही हैं कि उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत, मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी कई जगहों पर। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी काफ़ी अधिक बारिश बढ़ेगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में कई इलाकों पर तेज बारिश की संभावना बनेगी। और इधर पंजाब, हरियाणा की बात करें तो बूंदाबांदी की संभावना है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन राजस्थान में अब धीरे-धीरे बारिश कम हो जाएगी कई जगहों पर, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश रहेगी कई जगहों पर और गुजरात में हल्की बारिश रहेगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना रहेगी और उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी कई जगहों पर। जैसा कि मैंने कहा था, रात से ही बारिश बढ़ जाएगी कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश, बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश बढ़ जाएगी और बाकी इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में भारी वर्षा दिखाई देगी क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहीं पर होगा और जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और कई जगहों पर तेज बारिश दिखाई देगी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश रहेगी और बाकी मध्य भारत में हल्की बारिश रहेगी, दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश दिखाई देगी, महाराष्ट्र में हल्की बारिश दिखाई देगी। 14 तारीख में रहेंगे तो 14 तारीख में कई जगहों पर बारिश धीरे-धीरे बढ़ती दिखाई देगी। दिल्ली से लेकर के पूरा पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र रहेगा, उत्तर भारत का, पूर्वी भारत का जो इलाका रहेगा, सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश कई जगहों पर दिखाई देगी। खास करके दिल्ली के इलाकों में भारी वर्षा रहेगी कई जगहों पर और इधर पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो भारी वर्षा लगातार जारी रहेगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश रहेगी कई जगहों पर और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी कई जगहों पर। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, चाहे वो जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके रहेंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी। बाकी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। आगे अगर हम देख लेते हैं 15 तारीख में भी रहेंगे तो 15 तारीख के कई इलाकों में देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन भी कई इलाकों में उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी कई जगहों पर। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश रहेगी, जो उत्तर प्रदेश से सटे इलाके रहेंगे। बाकी उत्तर भारत और पूर्वी भारत में लगातार बरसात हमें दिखाई देने वाली है और इधर गुजरात से लेकर के जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और इधर दक्षिण भारत के इलाके रहेंगे, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ बादल बनेंगे, बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना रहेगी, ज़्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर में बारिश रहेगी। 16 में देखेंगे तो 16 में लगातार बढ़ेगी बारिश। 16 तारीख से मैं बता दूं दोस्तों कि पूर्वी भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में काफी भयानक तरीके से बरसात दिखाई देगी। चाहे जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हो, चाहे उत्तराखंड के क्षेत्र हो, कई जगहों पर भारी वर्षा रहेगी। कई जगहों पर दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ज्यादातर इलाका जो रहेगा भारी वर्षा से प्रभावित रहेगा। कई जगहों पर नदियां नाले भरने लगेंगी और इधर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी बरसात रहेगी। पश्चिम बंगाल से लेकर के पूर्वी भारत का तमाम इलाका बारिश दिखेगा और इधर गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी और जो महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन रहेंगे, कर्नाटक, केरल के तटवर्ती रीजन में हल्की बारिश रहेगी, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। और 17 तारीख में रहेंगे तो 17 तारीख से और बढ़ेगी। कई जगहों पर देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत मूसलाधार बारिश रहेगी
इसके कारण यहाँ पर आम जनजीवन प्रभावित होगा और लैंडस्लाइड का खतरा रहेगा। कई जगहों पर पर्यटकों को नुकसान होने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है उस दौरान। और हालांकि ये आगे की बात है, तो आगे भी संभावनाएं हम लोग बताएंगे। तो देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा बिहार का क्षेत्र रहेगा, झारखंड छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका और पूरा पूर्वी भारत का, पूर्वोत्तर भारत का इलाका, सभी इलाकों में मूसलाधार तरीके से बरसात दर्ज की जाएगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन लगातार यहाँ पर एक्टिव बनी रहेगी। इस मानसून लगातार सक्रिय रहेगा, इसके कारण यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार तरीके से बारिश रहेगी। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। दिल्ली तक भी बारिश कई जगहों पर अच्छी दिखाई देगी। मध्य भारत और दक्षिण भारत में हल्की ही रहेगी। और आगे अगर हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं 18 तारीख की, तो 18 में भी लगातार बरसात बनी रहेगी कई जगहों पर। वही इलाकों में उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार तरीके से बारिश रहेगी। 19 में भी देखेंगे तो 19 तारीख से थोड़ी सी कमी आएगी कई जगहों पर, उत्तर पश्चिम भारत में कमी आ जाएगी बारिश में, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में बारिश रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी वर्षा लगातार जारी रहेगी कई जगहों पर। और इधर राजस्थान में मौसम सूखा रह जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा दक्षिण भारत का इलाका हल्की से मध्यम बारिश देखेगा। आगे अगर हम देख लेते हैं 20 तारीख में, तो 20 तारीख में सर्कुलेशन फिर बन जाएगा। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर सर्कुलेशन फिर से बन जाएगा। तो ये सर्कुलेशन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सर्कुलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान और गुजरात की ओर बढ़ेगा। तो कई जगहों पर फिर बारिश बढ़ने वाली है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा। जैसे ही पॉजिटिव होगा, तो उसके बाद भारत के राज्यों में बरसात को बढ़ा देगा कई जगहों पर। तो देख सकते हैं, फिलहाल 21 तारीख में भी, 22 तारीख में भी कई जगहों पर बरसात अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है। लगातार बरसात दिखाई दे रही है उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों और पूर्वी भारत। बाकी मध्य और दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम ही दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं बारिश की। तो इस छोटे भाई को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।